हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हो रहा है शाम के 4:30 और मैं यहाँ पर आ गई हूँ अपना कपड़े उठाने के लिए। तो मौसम ना आज काफ़ी अच्छा सुहाना हो गया है। काली घटाएं घिराई हैं, बस थोड़ी देर में ना बारिश शुरू होने वाली है, लगता तो ऐसी है। और बस बारिश भी स्टार्ट हो गई है। जस्ट कपड़े उठाए और तुरंत ही बारिश शुरू हो गई। तो यहाँ पर मेरा दूध भी पक गया था, जो कि मैंने शाम को ही रख दिया था कपड़े उठाने से पहले। तो दूध बंद किया, इसके बाद फिर आ गई हूँ अपने जो भी मैं कपड़े लेकर आई हूँ उतार के, आज के सूखे हुए उनको करती हूँ फोल्ड। तो जी कपड़े ना अगर हाथ के हाथ फोल्ड कर दूं तब तो ठीक है, अगर इसको मैं एक दिन भी छोड़ देती हूँ ना तो सच में फिर अगले दिन हिम्मत नहीं पड़ती है, और अगले दिन के कपड़े फिर उसके अगले दिन के कपड़े, तो ऐसे करके ना ढेर लग जाता है। तो मैं ज़्यादातर तो अपने माइंड में यही सेट करके रखती हूँ कि जो काम जिस समय का है उस समय पे उसको पूरा कर दूँ, ताकि मैं भी थोड़ा सा रिलैक्स रहूँ। कपड़े वगैरह फोल्ड करने के बाद इसके बाद फिर हस्बैंड लेकर आ गए थे सब्जी। तो यहाँ पर मैंने खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी है, और आज खाने में बन रहा है चिकन, जो कि हमारे घर में सभी को बहुत पसंद है। हस्बैंड को कुछ ज़्यादा ही पसंद है, तो हफ्ते में 2-3 बार तो बन ही जाता है हमारे घर में। सो यहाँ पर साइड में मैंने रख दिया था चिकन बॉईल होने के लिए, और चिकन को कला रही थी। और दूसरी साइड मैंने रख दिया है कढ़ाई में मसाला भूनने के लिए। तो आज चिकन हो या मटन, ऐसे कुछ मसाले वाली सब्जियाँ मुझे आयरन की कढ़ाई में ही अच्छी लगती हैं, बनाने में, और खाने में भी उनका स्वाद डबल हो जाता है जब वो बनती हैं पकती हैं आयरन की कढ़ाई में। तो मुझे इसी का स्वाद अच्छा लगता है, आयरन की कढ़ाई से बने हुए मटन चिकन। और वैसे हम लोग एल्युमिनियम की कढ़ाई में बनाते हैं तो उसमें उतना स्वाद नहीं आता है। सो यहाँ पर बस मेरे मसाले भूंज गए हैं, और तब तक ये जो चिकन है ये भी कलर गया था, तो इसको मैंने डाल दिया मसाले के साथ। और अब इसको पानी डाल के अच्छे से भूंजूंगी 10 मिनट। इसके बाद फिर डालूंगी उसमें मैं पानी। तो बस मसाले के साथ अच्छे से चिकन भुंज गया है, इसके बाद फिर मैंने डाल दिया पानी। और मैंने आप लोगों को प्रॉपर तरीके से नहीं दिखाया, क्योंकि मैं पहले भी काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। तो फिर मैंने सोचा कि ज़्यादा डिटेल में नहीं जाती हूँ, बस जो भी खास है वो बता देती हूँ कि मैं किस तरीके से कैसे बनाती हूँ। और इस तरीके से बनाने से थोड़ा सा तो जल्दी हो जाता है। और यहाँ पर ये देखिए वॉल टाइल्स भी काफ़ी गंदी हो रखी है, तो ये जो छींटे इस टाइम उचक जाते हैं तेल के मसाले के, तो मैं इसी टाइम पे पोंछ देती हूँ इसको। इससे मुझे भी फिर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, और जब ये दाग सूख जाते हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है। और अगर इनको जब ये गीले ही होते हैं, तुरंत के दाग होते हैं, तब इनको कर दो साफ़, तो ये जल्दी हो जाते हैं। इसके बाद फिर सब्ज़ी पक के तैयार हो गई थी। मैंने फटाफट से फिर रोटियां भी सेक ली थी, और रोटियां सेक ली। इसके बाद अब फटाफट से जो मेरे काउंटर है, गैस चूल्हा है, उसको मैंने अच्छे से मांज दिया है साबुन से, और इसके बाद 2-3 बार अच्छे से कपड़े से साफ़ कर लिया है। और कहते हैं कि आयरन की कढ़ाई में ज़्यादा देर सब्जियां बनने के बाद नहीं रखनी चाहिए। तो बस कढ़ाई ठंडी हो उससे पहले ही मैंने इसको पलट लिया है। कढ़ाई ठंडी हो जाती है, इसके बाद फिर भी अगर रखा रहे तो जो उसका अजीब सा स्वाद आ जाता है फिर सब्जियों में, तो सब्ज़ी ना पूरी ख़राब हो जाती है, मैंने सुना है। वैसे ऐसे कभी हुआ तो नहीं है, क्योंकि जब मैंने सुना है तो मैं तुरंत ही इसको पलट लेती हूँ जैसे ही मुझे टाइम मिलता है। कढ़ाई ठंडी नहीं हो पाती मेरी, और मैं पलट देती हूँ सब्ज़ी को। तो बस यहाँ पर फिर लास्ट मेरी कढ़ाई भी रह गई थी धुलने के लिए, बाकी बर्तन तो मैंने साफ़ कर लिए हैं। और फटाफट से फिर मैंने
कढ़ाई से सब्ज़ी पलटी और इसको भी धुल दिया। और धुलने के साथ बस फटाफट से इसको पोंछ के और इसमें तेल लगा के रख दूँगी, तो ये इसमें ना जंग नहीं लगेगा। पीछे आप अभी देख रहे हैं थोड़ा सा गंदी दिख रही है, वो इसलिए क्योंकि मैंने इसको ना पीछे अच्छे से नहीं रगड़ा है इसलिए। और इसके बाद ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। यहाँ देखिए सुबह होते होते घर की हालत कुछ ऐसी हो जाती है। बेटी जब स्कूल से जाती है तो कपड़े वगैरह सब कुछ फेंक जाती है, बुक्स वगैरह अपनी सारी की सारी, मतलब सब कुछ ऐसे ही बिखरा पड़ा रहता है। तो रात में जबकि मैं काफ़ी हद तक सामान समेट के रखती हूँ, और कुछ कपड़े मेरे इस वाले रूम में भी हैं जो कि सूखे नहीं थे। और ये देखिए नंदिता की हरकत, ये जहाँ भी कुछ खाती है वो रैपर वगैरह वहीं पर छोड़ देती है। अगर मैं देख लूँ तब तो वो डस्टबिन में चला जाता है, अगर नहीं देखती हूँ तो फिर ऐसे ही रहता है। और इसके बाद सुबह सुबह जो किचन होती है इसकी भी हालत कुछ इसी तरीके की रहती है, डेली। सो आज मैंने मतलब बेटी को भेजने के बाद तुरंत नहीं समेटा था, तो अभी मैं फटाफट से इसको समेट लेती हूँ। और सुबह सुबह मेरे घर की हालत ऐसी ही रहती है। और फिर इसके बाद जब मैं काम में लगती हूँ तब जाके कहीं 2-2.5 घंटे जब मैं घर में देती हूँ तब जाके कहीं मेरा घर एकदम साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज रहता है। और मेहनत तो खैर करनी पड़ती है मुझे डेली ही, और सभी करते होंगे, आप लोग भी अपने घरों में मेहनत करते होंगे, तभी तो आप लोगों का भी घर साफ़ सुथरा रहता होगा। सो बस यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया है किचन से स्टार्ट किया है सफाई करना। तो बस फटाफट से जो भी फैला हुआ सामान था उसको अरेंज किया, उसको रखा जगह पे। और इसके बाद अब फटाफट से जो बासा दूध है उसकी मलाई अलग करके दूध को छान के और रख दूंगी पकने के लिए। इसके बाद दूध भी आ ही गया है, मतलब हस्बैंड जी लेने गए हैं नीचे दूध, तो बस वो दूध भी आ गया है और दूध आ रखा है। बट अभी बर्तन धुलूँगी, उसके बाद ही फिर जो दूध है वो पकने के लिए मैं रखूँगी। तो फटाफट से जो भी बर्तन है वो धुलती हूँ, इसके बाद फिर लगूँगी घर के बाकी के कामों में। तो एक बार ना जो रसोई घर है उसको संगवा लेती हूँ, तो फिर जो घर के काम है ना वो जल्दी हो जाते हैं। और वैसे भी रसोई घर में काम करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, तो समय तो लगता है पर काम भी तो रसोई में ही बहुत ज़्यादा होते हैं सभी के घरों में। सुबह का नाश्ता, फिर खाना बनाना, फिर दोपहर में कुछ थोड़ा बहुत बनाना, फिर शाम को चाय नाश्ता, फिर रात का खाना। तो मतलब ऐसे करके 3-4 बार तो किचन गंदी होती है। और जब वो गंदी होती है तो उसको फिर साफ़ करने में भी थोड़ा तो टाइम लग जाता है। तो बस इसके बाद बर्तन धुलने के बाद और मैंने रख दिया फटाफट से दूध। तो दूध मेरा पकेगा स्लो आंच में, तब तक मैं करूँगी अपने घर के बाकी के काम। तो चलिए चलते हैं अब बाहर और करते हैं जो बाहर के काम हैं घर के बाहर के। सो मतलब रसोई घर से बाहर के काम वो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आ गई हूँ सीधा किचन से निकल के आ गई थी मैं सीधा अपने यहाँ पर आंगन में। और आंगन में ये जो टेबल है इसमें हमेशा कुछ ना कुछ पड़ा ही रहता है। मैं कितना भी साफ़ करती हूँ बट ये साफ़ नहीं रह पाता है। हस्बैंड जी भी कुछ ना कुछ रख देते हैं और नंदिता भी कुछ ना कुछ रखी रहती है। उसकी ड्रेस वगैरह यहीं रहती है, उसका बैग भी वो यहीं पे डाल देती है सब कुछ। और आज देखिए ये आई कार्ड नहीं पहन कर गई। सो पता नहीं आज उसको हो सकता है डांट भी पिटे। अगर नहीं पिटेगी तो अच्छी बात है, और पिट जाएगी डांट तो फिर मुझे थोड़ा सा फील होगा, क्योंकि आज मैंने उसको देखा ही नहीं कि वो क्या ले कर गई, क्या पहन कर गई। ऐसे ज़्यादा टाइम नहीं दिया, वो खुद से ही रेडी हो गई थी। और बस इसके बाद फिर मैं आ गई हूँ रूम में। हॉल का मैंने अच्छे से सब कुछ साफ़ कर दिया और पूरा हॉल भी सेट कर दिया। सोफ़े वगैरह जो पिलो वगैरह यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी थी वो सारा सब कुछ सेट कर दिया है। इसके बाद फिर आ गई हूँ मैं यहाँ पर और अपने रूम में। तो रूम में भी ज़्यादा कुछ तो ऐसा फैला नहीं है, बस चेयर, ये जो बड़ी सी चेयर है इसमें ना 2-4 कपड़े थे वो मैंने संगवाए। और
जो भी कपड़े थे, मतलब पिलो कवर भी थी, दो पिलो कवर थे, तो उसको रख दिया मैंने इसी रैक में। और जितने भी मेरे चादर वगैरह हैं, बेडशीट वगैरह हैं, वो सारी की सारी इसी रैक में मैंने स्टोर करके रख लिए, तो इजी हो जाता है। वैसे पहले तो मैं अपने बेड में रखती थी, जो मेरा बेड का सिराना है उसमें काफ़ी अच्छा खासा स्टोरेज है, तो मैं पहले उसमें रखती थी। पर अब जब मैंने ये बनवा लिए हैं तो अब मैं ये सारे सामान यहीं पर रखती हूँ। और जो बेड है वो उसमें जो वैसी चीज़ें हैं जो मुझे मतलब बहुत कम मैं यूज़ करती हूँ, वैसी वाली चीज़ें मैंने उसमें डाल दी हैं। तो बस दोनों रूमों को संगोने के बाद, किचन भी साफ़ सुथरा करने के बाद, अब लास्ट बचता है मेरा पोछा लगाना। झाड़ू तो मैं सुबह ही निकाल दी थी, तो बस पोछा लगाना रह गया है। और आज गंदा ज़्यादा नहीं है तो मुझे दोबारा झाड़ू नहीं करनी पड़ी है, वरना दोबारा भी झाड़ू करनी पड़ती है सुबह के बाद, फिर दोबारा लगाऊं, उसके बाद फिर पोछा लगाती हूँ। तो बस अब बारी आ गई पोछा लगाने की, तो फटाफट से गाइस पोछा भी लगा लेती हूँ पूरे घर में। और स्टार्ट किया है मैंने अपने हॉल से, तो बस लास्ट मेरा पोछा रह गया, इसके बाद नहाना है। और आज मुझे थोड़ा सा हॉस्पिटल भी जाना है, तो इसलिए बस थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ। और वो वाला वीडियो आपको अगले दिन मिलेगा देखने के लिए, यानी कि कल की वीडियो में। तो बस पोछा में लगा के इसके बाद फिर नहाने जाऊँगी। और आज का ब्लॉग गाइस यहीं पर एंड करती हूँ। इस ब्लॉग का एंड मतलब यहीं पर कर रही हूँ। बस आज की वीडियो में इतना ही है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ गाइस, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा मेरे वीडियो आपको कैसे लगते हैं।